गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 87। सब्जेक्ट है हिंदी, क्लास है 9th और डेट है 17 फरवरी। आज की हमारी इस वर्कशीट में एक कविता दी गई है, पद्यांश दिया गया है, उसे पढ़ना है और उसके प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। ये जो हमारा पद्यांश है ये नमन करूँ मैं कविता से लिया गया है और ये नमन करूँ मैं कविता किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। आपको इसके कवि का भी पता होना चाहिए, किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की। तो शुरू करते हैं। तुझको या तेरे नदीश गिरिवन को नमन करूँ मैं, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूँ मैं, किसको नमन करूँ मैं भारत, किसको नमन करूँ मैं। ठीक है, ये यहाँ पर भारत की जो प्राकृतिक विविधता है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं तुझको यानी ये भारत देश को, तुझको नमन करूँ यानी तेरे आगे नतमस्तक हूँ, या फिर जो नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, वन हैं, जो विविधता है, जो इतनी सुंदर, इतनी प्राकृतिक विविधता है, उसे नमन करूँ मैं। तो इसी तरीके से इसमें भारत की जो है बहुत सारी विविधताओं के बारे में वर्णन किया है। उसके बाद है भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं सील यह भूमंडल भर का है, जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित भास्वर है, निखिल विश्व की जन्मभूमि वंदन को नमन करूँ मैं, किसको नमन करूँ मैं भारत, किसको नमन करूँ मैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा है यहाँ पर जो भारत है वो केवल स्थान विशेष नहीं है, वो क्या है? उसमें मानवता वाले गुण हैं। ठीक है, मनुष्य वाले गुण हैं उसमें, उसकी एकता जो है अखंडित है, उसमें जो है प्रेम, जो प्रेम स्वभाव है वो कण कण में भरा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भारत की प्रशंसा यहाँ पर कर रहे हैं भारत देश की। उसके बाद है उठे जहाँ भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है, धर्मदीप हो जिसके भी कर में, वह नर तेरा है वह वीर, सत्य पर जो अड़ने जाता है, किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है, मानवता के इस ललाट चंदन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भारत को शांति और अहिंसा का देश बताया गया है। कह जहाँ भी शांति अहिंसा की बात होती है, जहाँ भी उद्घोष होता है, वहाँ किसका नाम आता है? हमारे भारत देश का नाम सबसे पहले आता है। यानी हम दुनिया को क्या देते हैं? शांति और अहिंसा का संदेश हम हमेशा देते आए हैं। उसके बाद है जो है भारत का जो मानवता का धर्म, यहाँ कण कण में बसा हुआ है मानवता का धर्म। उसके बाद जो जो वीर सैनिक हैं उनके बारे में भी कहा गया है। ठीक है, जो कि उसके लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। इसी तरीके से इन्होंने कहा है मानवता के इस ललाट चंदन को नमन करूँ मैं, किसको नमन करूँ मैं भारत, किसको नमन करूँ मैं। तो एक कविता की पंक्तियाँ थीं। अब हम इनके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है हमारा, गिरि शब्द का क्या अर्थ है? सही विकल्प के सामने टिक का निशान लगाएं। तो गिरि शब्द का अर्थ होता है पहाड़, तो हमें यहाँ पर टिक लगा देना है। ठीक है, क्या है? पहाड़। बी ऑप्शन हो जाएगा। गिरि शब्द का अर्थ होता है, गिरि जो है किसका पर्यायवाची है? पहाड़ का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है हमारा, शील का पर्यायवाची शब्द है। तो शील के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? स्वभाव भी शील का पर्यायवाची है, चरित्र भी शील का पर्यायवाची है और प्रवृत्ति भी शील का पर्यायवाची है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारा फोर्थ। उपयुक्त तीनों शब्द क्या हैं? शील के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुण नर विदेश खंडित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। तो हमें किसके विलोम बताने हैं? इन चारों के विलोम शब्द बताने हैं। तो एक बार इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक बार फिर कर लेते हैं। गिरि शब्द का अर्थ है, गिरि शब्द का अर्थ होता है पहाड़, तो इसका हो जाएगा यहाँ से हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा, शील का पर्यायवाची शब्द है। तो शील के पर्यायवाची शब्द होते हैं स्वभाव, चरित्र, प्रवृत्ति, तीनों होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, गुण नर विदेश खंडित शब्दों का विलोम लिखिए। विलोम लिखना है हमारा, तो विलोम क्या हो जाएगा? गुण का विलोम हो जाएगा अवगुण या फिर दोष, इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, अवगुण भी इसका विलोम होता है, दोष भी गुण का विलोम होता है। फिर है नर, नर का विलोम होता है नारी। फिर है विदेश, विदेश का विलोम होता है स्वदेश। फिर है खंडित, खंडित का विलोम होता है अखंडित। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन चारों के विलोम हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवि भारत को स्थानवाचक न मानकर क्या मानना चाहता है? तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कवि जो है भारत को स्थानवाचक न मानकर, कोई एक केवल स्थान न मानकर, कोई एक जगह न मानकर मानव गुणों के रूप में मानना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, कवि संपूर्ण विश्व की जन्मभूमि किसे मान रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कवि संपूर्ण विश्व की जन्मभूमि भारत को मान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कवि भारत को नमन क्यों करना चाहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कवि भारत की प्रकृति, एकता, अखंडता, शांत स्वभाव, मानवता आदि के गुणों से अत्यधिक प्रभावित है, इसीलिए वह भारत को नमन करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव क्या है? तो पंक्तियाँ दी गई हैं हमारी यहाँ पर, ये वाली, उठे जहाँ भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, इसका भाव हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति द्वारा कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि, आपको ध्यान रखना है कौन से कवि हैं, रामधारी सिंह दिनकर, कहते हैं कि भारत शांति और अहिंसा का देश है। विश्व में जहाँ भी साहित्य और अहिंसा की बात होती है वहाँ भारत देश का नाम सबसे पहले आता है। तो इसका आंसर इस तरीके से हम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म द्वीप हो जिसके भी कर में, वह नर तेरा है, मानवता के इस ललाट चंदन को नमन करूं मैं। इस काव्य पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि भारत में मानवता का धर्म सर्वोच्च है, यहाँ सभी मनुष्यों में मानवता बसी हुई है, मैं मानवता के इस ललाट चंदन को नमन करता हूँ। तो इस तरीके से हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमारे इतने क्वेश्चन इसमें दिए हुए थे। तो आज की वर्कशीट थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।